आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए आपकी तारीफ़ करते हैं प्रभु। आपने अब तक संभाला उसके लिए धन्यवाद, आपने सहायता की, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठकर आपकी वाणी सुनने पाएँ। मेरे प्रभु जी, हम सब बहन भाइयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आप सबकी रक्षा करें, हिफाजत करें, मन की आँखों को प्रकाशमान कीजिए प्रभु। आज का वचन आप सिखाएं, आप समझाएं मेरे प्रभु। धन्यवाद सब बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक स्थाई और एक अंतरा गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। 132 नंबर है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। प्रभु की स्तुति हो। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। जगत के रचने से पहले मुझे चुना, जगत के रचने से पहले मुझे चुना, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया। ऊंचे बुलाहट से मुझे बुलाया है, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। प्रियो, हमारी नींव प्रभु के प्रेम में होनी चाहिए, उसके वचन के ऊपर होनी चाहिए। जब हम प्रभु को अच्छे से नहीं जानते तो हमें नहीं पता उसका व्यवहार क्या है, वो क्या पसंद करता है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है समझने के लिए। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं, देखते हैं प्रभु का वचन आज किस प्रकार से हमसे बात करेंगे। अपने मनों को तैयार रखें वचन सुनने के लिए। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और पहला वचन पढ़िएगा, पहला और दूसरा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के वचन में यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, नंबर 1, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर लिखा है कि सेवा क्या है। सेवा का मतलब क्या है? अपने शरीरों को क्या करना? नंबर 1 जीवित, दूसरा क्या? पवित्र, और तीसरा क्या? कैसा पसंद है परमेश्वर को?
कैसा पसंद है परमेश्वर को। एक जगह और पढ़िएगा, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19-20। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन और पढ़िए साथ में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अभी हमने यहाँ वचन पढ़ा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जो सेवा चाहने वाले हैं ना, हमने प्रभु का कार्य करना, हमने प्रभु का कार्य करना। समझ लो क्या लिखा है इधर। शुरुआत कहाँ से है? एंड से शुरू करते हैं, ठीक है। एंड सोचो माइंड में, जब आप कहीं जाना है तो करोगे तो शुरू एंड से ही सोच के, लेकिन शुरुआत तो असल में कहाँ से हुई है? शुरू से ही हुई। डेस्टिनेशन, मंजिल आपके मन में है, तभी आपने शुरुआत की, लेकिन सोचा तो आपने एंड की बात है ना। जब आप घर से चले तो पहले सोच के चले ना कि वहाँ जाना है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से करी है ना, घर से। तो बात यह है कि जब हम सोचते हैं मैं भी प्रभु का कार्य करूं, प्रभु का महिमा मेरे जीवन से भी हो, तो आप समझिए प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि वचन के द्वारा प्रभु जी कह रहे हैं कि तुम अपने शरीरों को नंबर 1 जीवित, दूसरा पवित्र, तीसरा यानी परमेश्वर को कैसा पसंद है। वहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह किसका मंदिर है? बताओ कौन सा मंदिर है परमेश्वर का? ये जो हम बैठे हैं इसमें, बाउंड्री में, कंक्रीट की बाउंड्री में बैठे हैं, ये है परमेश्वर का मंदिर। कई लोगों की समझ से बाहर है, उलझ जाते हैं मेरे साथ कई लोग ऐसी ऐसी बातों पे ना, उनको समझ में नहीं है। वो सोचते हैं यही है परमेश्वर का मंदिर। क्या है ये? आपकी श्रद्धा जानी चाहिए परमेश्वर के प्रति। चली गई किसके प्रति? ईंटें और गारों के प्रति। किसके प्रति श्रद्धा चली गई? ईंट और गारे के प्रति श्रद्धा चली गई आपकी। लेकिन है क्या? कौन परमेश्वर का मंदिर? कौन है? आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। हम सब किसका मंदिर है? परमेश्वर का। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। लिखा वचन में कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। क्या नहीं हो? क्या आप अपने हैं? ठीक है, आप किसी के हैं। जैसे वो बच्चा है, वो अपना थोड़ी है कुछ, लेकिन उसके पिता का है, उसकी माता का है। समझ रहे आप ना? वो बच्चा किसका है? उसके पिता का, उसकी माता का। हम किसके हैं? हम भी उसके हैं। लेकिन हम वो विशेष लोग हैं जिनके पापों की पूरी पूरी कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पे दे दी। हालेलुया। आपके मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत उसने चुका दी है। वो पाप जो आपको नरक में अनंत काल के लिए अग्नि में तड़पा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आप बोलो मैं तो अपना हूं, मैं तो दूसरों को दिखाने के लिए करूंगा। कर भाई, जो तेरे एक एक पाप की कीमत चुकाई है ना यीशु मसीह ने, अब वो फिर तुझे चुकानी पड़ेगी। ठीक है? क्या यहाँ साफ नहीं लिखा है कि अपने आप को ऐसा सैक्रिफाइस करो, बलिदान चढ़ाओ जैसा उसको भाता है? वहाँ दूसरी जगह लिखा है साफ साफ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह किसका मंदिर है? परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। अब सजो, संवरो। ठीक है? थोड़ा सा और लगा लो है, थोड़ा सा और चमको। कौन सी क्रीम से? हार श्रृंगार करो। क्यों? दूसरे कुछ बोलेंगे, क्या करेंगे? दूसरे क्या करेंगे? क्या होगा ऐसों का हाल? ऐसे विश्वासियों का क्या हाल होगा जो संसार को देख के चलते हैं? आप बताइए, जब हम प्रभु के हैं तो संसार को देख के चलना तो प्रभु के है ही नहीं। फिर हम अगर संसार को देख के चल रहे हैं, कहीं ऐसे ही है ना? कहीं ऐसे ना संसार क्या कहेगा? मारे जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। वो कहेंगे जी पास्टर जी ने तो कभी कहा नहीं, लेकिन पास्टर जी कहता है बीच बीच में, सिखाता है बीच बीच में कि प्रभु ने आपके पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दी है।
हालेलुया। आपका एक एक पाप की कीमत चुकाई है उसने। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं असली में जो हमारे जीवन में सेवकाई का किस प्रकार से शुरुआत होता है। ठीक है, इब्रानियों पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 12 से 13 तक, फिर हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। एक दो वचन पढ़ के समाप्ति की तरफ जाएंगे, जल्दी से पढ़िएगा। परंतु यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कौन सा व्यक्ति? यीशु के बारे में लिखा, यह व्यक्ति तो एक ही बार क्या करके, पढ़िए दोबारा। परंतु यह व्यक्ति तो पाप के बदले, किसका पाप? वो पापी था क्या? यीशु मसीह कुकर्मी था क्या? आपके मेरे पाप के बदले, आगे, पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। एक ही बलिदान। कितने बलिदान? यीशु के बलिदान के बाद ना कोई मुर्गे का, ना कोई बकरे का, किसी भी चीज़ का बलिदान परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया ना। अब निर्दोष पशु का क्यों बलिदान करना? दुनिया में बहुत से लोग करते होंगे, करते हैं क्या बहुत से लोग बलिदान? है सेक्रीफाइस पशु का है, करते हैं बहुत से लोग। हाँ, अच्छा, बढ़ गया। ये जो है अंधकार का कार्य है। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने एक ही बार आपके हम सबके पापों का के लिए बलिदान दे के परमेश्वर के दाहिने राइट हैंड में जाके बैठा है। हालेलुया। और आगे, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। उसके बैरी, किसके बैरी? कौन है परमेश्वर के बैरी? उसके पांव की पीढ़ी बने। ये इसका अर्थ ऐसा है कि जो अंधकार और दुष्ट की शक्तियों ने लोगों को, किसी को नशे में, किसी को कैसे बंधन में, किसी को कैसे बंधन में डाला हुआ है। ठीक है, ये सब कलीसिया के पैरों के नीचे रौंदे जाएं। हालेलुया। ये इसका मतलब है। ठीक है, लेकिन कलीसिया ही होगी गड़बड़, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है वचन में क्या लिखा ना, संसार क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। ऐसा कौन व्यक्ति चल पड़ेगा प्रभु के पीछे? कितने दिन चलेगा भाई? वो कितने दिन चलेगा जो संसार के लिए देख करके चल रहा है? वो नहीं चल सकता, उसका खत्म हो जाएगा जीवन आने वाले समय में, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार है नहीं। प्रभु क्या करेगा ऐसे लोगों को? थोड़ा पढ़िएगा जरा इसको, क्या चाहता है प्रभु? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, नहीं, थोड़ा सा पहले, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है। उसी समय से, किस समय से? जिस समय उसने अपने लहू की एक एक बूंद बहाई क्रूस पर, उस समय से इंतजार कर रहा है कि कब जिन शक्तियों ने बांध रखा है लोगों को, उनको कब प्रभु के लोग अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे। समझ में आई? लेकिन परमेश्वर के लोग ही जो कहलाने वाले हैं वही बंधन में है। क्या रौंद देंगे? वही देख के चल रहे हैं संसार को। और प्रभु क्या इंतजार में है कि उसी समय से कब उसके पैरों, कलीसिया के पैरों के नीचे दुष्ट की शक्तियाँ, वो शक्तियाँ जिन्होंने लोगों को बांधा हुआ है, रौंदी जाएं। ठीक, एक वचन और पढ़िएगा, समाप्ति की तरफ चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। अभी जो मैं बता रहा था वो कोई गलत बात बताई कि जो इस मंदिर को जो है ना वचन के अनुसार नहीं जी रहे हो ना, सजो पूरे संसार के लिए, दूसरे के लिए, कि भाई ऐसा चलूँगा मैं जैसा दूसरों को बड़ा पसंद आए, सज ले भाई। ठीक है, इस वचन में प्रभु क्या कहता है? इसमें स्पष्ट है या कुछ है इसमें दुविधा आप लोगों को? है स्पष्ट? दोबारा पढ़िएगा इसको, वचन में क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ठीक है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है बस। और वह तुम हो। कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करेगा? नष्ट नहीं होता उसका मंदिर। सुन लेना ध्यान से, पहली बात थोड़ा अनुवाद में है कुछ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को मलिन करेगा, क्या करेगा? मलिन करेगा, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला ना, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। नष्ट कोई नहीं कर सकता परमेश्वर के मंदिर को, ठीक है, क्योंकि वो किसका मंदिर है? परमेश्वर का। नष्ट करने का मतलब यहाँ पर हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि मलिन करेगा, क्योंकि वो पवित्र है। वो क्या है? पवित्र। और हम इसको क्या कर रहे हैं? अपवित्र, ठीक है। तो क्या करेगा फिर वो? ऐसे लोगों का क्या करेगा? चाहे उसमें विश्वासियों के लिए ही है, क्या करेगा वो? नष्ट। वो करेगा नष्ट, वो कर सकता है नष्ट, ठीक है, हमेशा के लिए। कौन से स्थान में? क्योंकि चले किसको देख के? प्रभु को देख के। प्रभु तो कहता कि ऐसे चलो जैसे मुझे पसंद है, हम चल रहे हैं वैसे जैसे संसार को पसंद है, ठीक है। तो आज परमेश्वर आपको सिखाए, आपको समझाए, आपके मन में ये वचन आए, आपका मन टूटे कि मैं तो वैसे चलूँगी जैसा मेरा प्रभु कहता है, मैं संसार के सदृश नहीं। लिखा आगे ना, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन में, तुम संसार के सदृश नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको ये समझ दे कि प्रभु जी ने मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए एक ही बार अपना बलिदान दे दिया। उसने मुझे आज़ाद किया। क्यों? अब मैं अपनी नहीं रही, मैं अपना नहीं रहा, मैं किसका हो गया? मैं प्रभु का हो गया ना। तो किसके अनुसार चलूँगा? प्रभु के अनुसार। जब हम प्रभु के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? परमेश्वर की महिमा। और फिर परमेश्वर अपना कार्य करेगा। नहीं तो आप जितना मर्जी लोगों को सुनाओ, समझाओ, किसी को नहीं समझ में आने की, समझ में आएगी भी तो चलेंगे नहीं वो लोग, ठीक है। परिवर्तन होगा यहीं से। और करेगा कौन? परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आंखें बंद करें। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए प्रभु। अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम सब की समझ को खोल दें प्रभु। हम संसार के अनुसार नहीं, लेकिन आपके अनुसार चलने पाएँ प्रभु। जैसा आपको भाता है वैसा जीवन जिए, जैसे संसार को भाता है वैसा जीवन हम ना जिए प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमें समझ दी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इन भाई बहनों को भी समझ दीजिए। बहुत से भाई बहन जो सुनते हैं यूट्यूब पे प्रभु, आप उन्हें भी समझ दें प्यारे प्रभु। आपके वचन में जो हमने पढ़ा कि हम आपका मंदिर हैं, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा आप उसे नष्ट करेंगे प्रभु। इस मंदिर को हमें कोई नष्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें आपका आत्मा वास करता है। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।